हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कोकेन बियर। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक प्लेन को जॉर्जिया के जंगल के ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं। उसके अंदर एक आदमी जिसका नाम एंड्रू था, वो कोकीन से भरे हुए बड़े बड़े बैगों को नीचे फेंक रहा होता है और एक बैग खुद के साथ बांधकर नीचे कूदने वाला होता है। तभी उसका सिर टकरा जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद जंगल में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एल्जा और ओलाफ था। ये इस जंगल में घूमने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनका सामना एक नशेड़ी भालू से होने वाला है। ये चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इनकी नज़र एक भालू पे पड़ती है और वो उसकी तस्वीर खींचने लगते हैं। और इसके बाद भालू की नज़र इन दोनों पे पड़ती है और वो इन दोनों की तस्वीर बनाकर दीवार पे टंगवा देता है। मतलब कि ये दोनों भालू का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद हम टीवी में एक न्यूज़ देखते हैं। एक एंड्रू नाम का आदमी करोड़ों रुपए की कोकीन के साथ प्लेन से कूदा, लेकिन पैराशूट ना खुलने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस को उसकी बॉडी के साथ एक कोकीन का बैग भी मिला है, लेकिन बाकी बैग अभी भी जंगल में थे। इसके बाद हम बॉब नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो एक लेडीज पुलिस ऑफिसर जिसका नाम रेवा था, उसके साथ बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये साइड के लिए काम करता था, वो एक ड्रग का बहुत बड़ा माफिया है। इसके बाद हम अगले सीन में डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो साइड के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुमने एंड्रू की न्यूज़ सुनी? जो कि बोलता है हाँ सुनी, लेकिन उसके पास सिर्फ 30 किलो माल बरामद हुआ है, बाकी का अभी भी चेंटा हाउसेस के जंगल में ही है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे एडी को लेकर वहाँ पर जाओ और अपना सारा माल इकट्ठा करके वापस ले आओ, इससे पहले कि वहाँ पर कोई और जाए और उस माल को ले जाए। इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो एक बार के अंदर बैठ के अपना गला गीला कर रहा था। वो एंड्रू की मौत पे बहुत दुखी था। यहाँ के डेविड उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है ताकि जंगल में जाकर वो एडी के बाप का सारा माल वापस ला सके। इसके बाद हम डीडी को देखते हैं। इसका वो पेंटिंग बनाने का बड़ा शौक है। वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मुझे जंगल में झरने की पेंटिंग बनाने जाना है, लेकिन उसकी मॉम जिसका नाम साड़ी है वो बोलती है हाँ बेटा हम जल्दी ही जंगल में चलेंगे। यहाँ डीडी जानती थी कि उसकी माँ उसे बस चूरन खिला रही है, वो उसे जंगल में नहीं ले जाने वाली। जिसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अकेले ही जंगल में पेंटिंग बनाने के लिए चली जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में बॉब को ऑर्डर मिलता है जंगल में जाकर कोकीन के बैग ढूंढ कर लाओ। जिसके बाद वो अपने प्यारे डॉगी को अपने कुलीग के पास छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाता है। इधर दोपहर में साड़ी जब अपने घर पर आती है तभी हेनरी की मोम की कॉल आती है जो उससे पूछती है कि मेरा बेटा हेनरी क्या तुम्हारी बेटी के साथ वापस आ गया है? जिस पर वो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। जिस पे हेनरी की माँ बोलती है कि वो मुझसे बोल के गया है कि वो डीडी के साथ पेंटिंग बनाने जा रहा है। जिसके बाद साड़ी समझ जाती है कि वो जरूर झरने की पेंटिंग बनाने जंगल गए हैं। इसके बाद साड़ी अपनी साइकिल निकालती है और जंगल में बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। डीडी को जंगल के अंदर एक पैकेट मिलता है। उसकी इच्छा बढ़ने पर वो उसे खोल कर देखती है। इसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये चीज़ है क्या। उसके बाद उन्हें वहाँ पर एक और वैसे ही फटा हुआ पैकेट मिलता है। इतने में उनके पीछे एक भालू खड़ा होता है और ये दोनों भालू को देखकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ एडी और डेविड दोनों जंगल की तरफ आ रहे थे। एडी बताता है कि मैं इस काम से खुश नहीं हूँ, मुझे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना है। और डेविड भी बताता है कि मैं भी इस काम से खुश नहीं हूँ और मैं तुम्हारे डैडी से बोलने वाला हूँ कि ये मेरा आखिरी काम है। तभी हम जंगल में एक लेडीज को देखते हैं जिसका नाम है रेंजर लीफ और उसके साथ उसका बेटा पीटर भी था। तभी यहाँ पर साड़ी आ जाती है और वो बताती है कि मेरी बेटी और उसका दोस्त दोनों जंगल में आ गए हैं और उन्हें ढूंढने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। फिर वो दोनों उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ जाते हैं। यहाँ लीफ बताती है कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है और भगवान से दुआ करो कोई जंगली जानवर उन बच्चों से ना मिला हो, खास करके यहाँ के भालू से। इधर डेविड और एडी दोनों लीज के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। डेविड एडी को कार में बिठाकर वॉशरूम जाता है। तभी यहाँ पर 3 लफंगे आ जाते हैं जिस पर वो बोलते हैं कि अपनी जेब ढीली कर दो। यहाँ डेविड बोलता है कि फुट लो यहाँ से वरना पिट जाओगे। जिसके बाद वो तीनों डेविड के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ डेविड तीनों की काफी अच्छे से धुलाई करता है। तभी यहाँ पर एडी आता है और वो बोलता है कि इतनी देर क्यों लगा दी, और वो तीनों लफंगों को देखकर बोलता है कि ओहो इन तीनों को क्यों पीट दिया। जब एडी उन तीनों को चेक करता है तो उसके पास से उन्हें एक पैकेट मिलता है और इसी को ढूंढने वो लोग यहाँ पे आए थे। इसके बाद वो उनमें से एक लफंगे को होश में लाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हें कहाँ पर मिला, हमें वहाँ पर लेके चलो। पहले तो वो मना कर देता है लेकिन बंदूक के जोर पर उसे मानना ही पड़ता है। इसके बाद वो तीनों भी जंगल की तरफ जाते हैं। यह जंगल में साड़ी अपनी बेटी डीडी को आवाज लगा रही थी। तभी उसे यहाँ पर हेनरी एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिख जाता है। वो उससे पूछती है कि डीडी कहाँ है और तुम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तभी हेनरी बोलता है कि भाग जाओ यहाँ पर टेडी बियर है। तभी उतने में यहाँ पर इन्हें एक भालू की आवाज आती है जो आकर पीटर को खींच के ले जाता है। यहाँ साड़ी भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी लीफ झाड़ियों की तरफ गोली चलाती है। वो भालू डर के वहां से भाग जाता है। तभी पीटर झाड़ियों से निकलकर बाहर आने लगता है। तभी भालू फिर से आता है और लीफ पर हमला कर देता है, जिसे देखकर पीटर वापस झाड़ियों में छुप जाता है और उसके कपड़ों पर कोकीन लग जाती है। वो झाड़ियों से निकलकर बाहर आता है और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी लीस वह उन सबको छोड़कर वहां से भाग जाती है और उनसे बोलती है कि तुम सब जाओ भाड़ में, मुझे अपनी जान बचानी है। इस समय यहाँ पर सभी डरे हुए थे, लेकिन जिसका सबको डर था वही होता है। वहाँ पर भालू आ जाता है
वो पेड़ को ऊपर हेनरी को देख लेता है और उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी उसे पीटर के कपड़ों पर लगी कोकेन की स्मेल आ जाती है और वो हेनरी को छोड़कर जल्दी से पीटर के पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे वहाँ पर बुरी तरीके से मार देता है। यहाँ पर साड़ी जल्दी से हेनरी को पेड़ से नीचे उतारती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। इसके बाद साड़ी उससे पूछती है कि डीडी कहाँ है। तब हेनरी बताता है कि भालू जब हमारे पीछे पड़ गया था तब मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और वो जंगल की तरफ भाग गई। इधर लीफ बसते हुए अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। इधर ऑफिस में पहले से ही 2 लफंगे बैठे हुए थे और तभी उसे महसूस होता है कि बाहर कोई जानवर है और लीज अपनी गन लेकर गेट के सामने खड़ी हो जाती है और उनमें से एक लड़के को गेट खोलने के लिए बोलती है और तभी भालू वहाँ पर आकर कत्लेआम कर देता है। इधर जंगल में डेविड, एडी और वो बंदा बस चले ही जा रहे थे। इधर लीफ के दफ्तर के बाहर बॉब भी पहुंच जाता है। इधर साड़ी को भी अपनी बेटी के छोड़े हुए सुराग भी मिल जाते हैं। जब डीडी जंगल में जा रही थी तब वो थोड़ी थोड़ी दूर पर कलर बिखेरती हुई जा रही थी ताकि उनकी मॉम उसे ढूंढने आए तो उन्हें पता लग जाए। इधर जंगल में लीफ ने भालू के आने से पहले एम्बुलेंस बुला ली थी। उन दोनों को नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। वो दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाकर लीफ को बाहर निकालते हैं। वहाँ सबसे अंदर वाले रूम में भालू बैठा हुआ था। भालू उस कंपाउंडर पर हमला कर देता है जिसके बाद वो नर्स वहाँ से एम्बुलेंस को भगा लेती है और कंपाउंडर भागकर एम्बुलेंस में चढ़ जाता है। लेकिन अभी उनकी बुरी किस्मत, यहाँ भालू उनका पीछा करने लगता है। लीज उसके ऊपर गोलियां भी चलाती है लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती, जिसके बाद भालू छलांग लगाकर एम्बुलेंस के अंदर घुस जाता है और उन तीनों को मार देता है। इधर डेविड, केडी और वो लफंगा जिसका नाम किड था, ये जंगल में बस चलते ही जा रहे थे। यहाँ किड एडी को अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा था और एडी उसे इमोशनल होकर गले से लगा लेता है। यहाँ डेविड ये सब देखकर ये सोच रहा था कि ये क्या बकवास चल रही है। इसके बाद एडी जंगल में बनी एक हट के पास उन दोनों को लेके जाता है और उनसे बोलता है कि अभी तो बैग यहीं पे पड़ा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। इसके बाद डेविड किड को धमकाने के लिए अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि सच बोल वरना तुझे यहीं टपका दूंगा। तभी यहाँ पर ऑफिसर बॉब की आवाज़ हट के ऊपर से आती है और वो गन को नीचे रखने के लिए बोलते हैं। वो अभी जिस बैग को ढूंढ रहे थे वो इस समय बॉब के हाथ में था। अब बॉब के कहने पर वो गन को नीचे रख देता है। अब यहाँ बॉब नीचे उतरने का रास्ता देखने लगता है। अभी इसको यहाँ चढ़ना तो आता था लेकिन उतरना नहीं आता था। फिर डेविड यहाँ पर होशियारी दिखाने की कोशिश करता है और बॉब उसके हाथ पे शूट कर देता है। दूसरी तरफ डीडी को जंगल में सारी जगह छोड़कर भालू की ही गुफा मिली थी छुपने को और उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंच गई थी। इधर जंगल में डेविड को भालू नजर आ जाता है। वो अभी उनकी तरफ ही आ रहा था, जिसके बाद डेविड सभी को चौकन्ना कर देता है। अभी भालू कोकेन की स्मेल से वहां पर आ गया था। फिर बॉब एडी और किड को बोलता है कि हिलो मत, तुम लोग ऐसे लेट जाओ जैसे मर चुके हो। तुमने अपने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां नहीं पढ़ी क्या? अभी भालू को इन सब से कोई लेना देना नहीं था, बस अभी उसे कोकेन चाहिए थी। यहाँ भालू पहले से ही मस्त था लेकिन उसे अब भी और भी माल चाहिए था। तभी वो सूंघता सूंघता एडी के पास आता है और उसके ऊपर आकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद आपस में सब डिस्कस करते हैं कि इसको इसके ऊपर से हटाए कैसे, और ये सब यहाँ पर भालू के हटने का इंतजार करने लगते हैं। किड बोलता है शायद ये मर गया है, जिस पर डेविड की जेब से एक पैकेट नीचे गिर जाता है और भालू को इसकी स्मेल आने लगती है और वो फिर से होश में आ जाता है। फिर भालू खड़ा होता है और डेविड के पास जाकर उस पैकेट को उठा लेता है और उसे पूरा खा जाता है। डेविड कहता है इसे मार देना चाहिए, जिस पर बॉब बोलता है नहीं, हम देखते हैं कि इसके ऊपर इसका क्या असर होता है। तभी भालू फिर से मस्त हो जाता है। अब एडी को देखकर भालू की ठग जाग जाती है और वो एडी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी बॉब उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और एक पैकेट फाड़कर हवा में उड़ा देता है और दूसरा पैकेट लेता है उसे दूर फेंक देता है। अब जैसे ही भालू उधर जाता है तब बॉब और डेविड एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। या डेविड बॉब से बोलता है कि बैग नीचे फेंक दो और बॉब कहता है कि तुम अपनी जान बचा कर भागो। तभी एक गोली आकर बॉब को लगती है। ये गोली डेविड ने नहीं बल्कि एडी के बाप ने चलाई थी। तब एडी अपने डैड से जाकर पूछता है कि आप मेरे बेटे को किसके हवाले छोड़कर आए हो। यहाँ साइड बताता है कि वो टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा माल कहाँ है? एडी बोलता है वो तो भालू ले गया। साइड बोलता है कि जाकर उसे किसी भी हालत में लेकर आओ, क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूँ वो मेरे बाद तुम्हारी फैमिली को भी मार डालेंगे। फिर वो जाकर बॉब से पूछते हैं कि बैग कहाँ है। वो बताता है कि उसे तो भालू ले गया। तब यहाँ पर रेवा आ जाती है जो कि उन लोगों के साथ मिली हुई थी। वो बोलता है कि मैंने तुम पर विश्वास किया लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। फिर वो पूछता है कि मेरा कुत्ता कहाँ है। रेवा बोलती है वो कार में है। साइड बोलता है कि इसको मरते समय भी अभी कुत्ते की फिक्र है। इसके बाद वो मर जाता है और रेवा को भी उसकी मौत का काफी दुख होता है। इधर साड़ी को जंगल में चलते चलते ओलाफ मिल जाता है, जो मूवी की स्टार्टिंग में भालू से बचकर भागा था। वो कहता है कि मैं जंगल में फंस गया हूँ, मुझे बचाकर यहाँ से बाहर ले चलो। फिर आगे चलकर इनको भालू की गुफा मिलती है। यहाँ लाफ साड़ी को टॉर्च देता है और बोलता है कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा, तुम अकेले जाकर अपनी बेटी को ढूंढ लो। जब साड़ी अंदर जाती है तो उधर भालू के 2 बच्चे डीडी के बैग के साथ खेलते हुए दिखते हैं और उनके पीछे ही डीडी बैठी थी। जिसके बाद डीडी अपनी मोम से मिलती है और अपनी मोम से बोलती है कि मोम मैंने झरना ढूंढ लिया है। फिर वो साड़ी और हैरी को झरना दिखाने के लिए ले जाती है। तभी यहाँ बाहर साइड की टीम पहुंच जाती है। तभी इन्हें यहाँ पर ओलाफ की डेड बॉडी मिलती है
क्योंकि यहाँ भालू ने उसका काम तमाम कर दिया था। इसके बाद ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं ताकि वो भालू से अपना बैग ले सकें। यहाँ पर साइड को अपना बैग मिल जाता है। अब रेवा बोलती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और साइड बोलता है तुम्हें जाना है तो जाओ, और रेवा ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है। फिर ये तीनों गुफा के और अंदर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि अंदर और भी बैग होंगे। इसके बाद वो चलते चलते झरने के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाकर ये साड़ी, डीडी और हेनरी को देख लेते हैं। साइड इनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। साड़ी बोलती है मैं अपनी बेटी को यहाँ ढूंढने आई थी, हम रास्ता भटक गए थे। साइड बोलता है यहाँ पर खतरा है, तुम लोग एक ही जगह खड़े रहो। तभी एडी ऊपर लटका हुआ बैग उतारने लगता है। तभी इतने में वहाँ पर भालू के बच्चे आ जाते हैं और साइड को काटने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके हाथ में माल वाला बैग था। इतने में अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर भालू आ जाता है। वो उनसे ऊपर वाली चट्टान पर खड़ा था। तभी यहाँ पर साड़ी, डीडी और हेनरी पानी में छलांग लगा देते हैं। तभी भालू पहाड़ी से उतरकर साइड के सामने आ जाता है। तभी डेविड और एडी यहाँ से जब कूदने वाले थे तभी यहाँ साइड भालू पे गोली चला देता है, जिसमें से एक गोली भालू को और एक गोली डेविड को लग जाती है और तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। डेविड और एडी पानी में गिरते हैं और भालू एक नीचे चट्टान पर। फिर साइड अपना माल वाला बैग उतारने लगता है, जिसमें से एक पैकेट गिरकर भालू के पास जाकर फट जाता है। तभी उसकी खुशबू आती भालू के जान में जान आ जाती है, जिसके बाद वो पहाड़ चढ़कर ऊपर आ जाता है। वहाँ जाकर वो साइड को मार देता है और उसे झरने से नीचे फेंक देता है। यहाँ नीचे सभी सेफली किनारे पर पहुँच चुके थे और एडी डेविड को संभालता है क्योंकि गोली उसे छूकर निकल गई थी। इसके बाद ये सभी अपनी गाड़ियों तक पहुँच जाते हैं। साड़ी, डीडी और हेनरी को अपनी साइकिल पर बिठाकर वहाँ से जाने लगती है और ऑफिसर रेवा डॉगी को खुला छोड़ देती है। वो डॉगी भागता हुआ एडी के पास आ जाता है। फिर एडी डॉगी और डेविड को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब एंड में हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। तो दोस्तों ये थी कोकीन बियर की स्टोरी, जो इसी साल 2023 में रिलीज हुई थी। दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना 1885 में जॉर्जिया में घटी थी। फिर एंड में हमें बताया जाता है कि काले भालू आमतौर पर इतने खतरनाक नहीं होते, वो बहुत कम ही इंसानों पर हमला करते हैं। और अगर कोई भालू आप पर हमला कर भी दे, चुपचाप खड़े रहने की जगह उससे लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे जान बचाने के आसार बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेन अगर पसंद आया तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 1000 सब्सक्राइबर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। आप लोगों के प्यार की मदद से हम उसे भी पूरा कर लेंगे। खैर मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।